ज्योतिष एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है भारतीय सनातन विचार का। आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग इसे विज्ञान और गणित मानते हैं सनातन का, लेकिन एक वर्ग है जो इसे पाखंड भी मानता है। देखिए, ऐसा है कि एक आपने बात ठीक की है कि ये विज्ञान है, ये अंक विज्ञान है, ये गति विज्ञान है। हमारे यहाँ ज्योतिष के कई स्वरूप हैं। फेस रीडिंग, हस्त विज्ञान, वो टैरो कार्ड होता है। हाँ। और कुंडली होती है, प्रमुख हम लोग कुंडली मानते हैं। अब फेस विज्ञान क्या होता है? फेस रीडिंग, यहाँ पर ग्रहों के अनुरूप किसी व्यक्ति के शरीर, उसकी कदकाठी को देख करके लोग देख करके बता दिया कर। एक हमारे वेस्ट ऑफ बंगाल कलकत्ता से गुरुजी थे, स्वामी जगदीश आचार्य जी महाराज, और वो हमारे शिक्षा गुरु थे वृंदावन में। तो वो फेस रीडिंग करते थे। हमने उनसे एक बार पूछा, गुरुजी ऐसा क्यों? तो बोले चेहरे को देख करके, चेहरे का कलर, जैसे उन्होंने मैं आपको बताऊं, जैसे उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि गोरा रंग। मैंने गोरा रंग? बोले हाँ। बोले गोरा रंग 3 प्रकार का होता है। बोले कि जैसे, बोले एक लाल गोरा, पीला गोरा, सफेद गोरा। मैंने कहा तो? बोले लाल गोरा कौन होता है? मैंने कहा कौन? बोले लाल गोरा जो सूर्य से प्रभावित होता है वो लाल गोरा होता है, जो चंद्रमा से प्रभावित होता है वो सफेद गोरा है, और जो गुरु से प्रभावित है वो पीला गोरा है। तो अब चेहरे पर अगर ये छटा दिखे तो फेस रीडिंग के द्वारा सूर्य की प्रबलता जान करके सूर्य के जो लक्षण उसके अंदर आप बता सकते हैं। सूर्य एकांकी होता है, सूर्य शासक होता है, सूर्य के जो तपस्वी लक्षण है, सूर्य से जो बलिष्ठ व्यक्ति होता है वो डॉक्टर बनता है, सूर्य से बलिष्ठ व्यक्ति सेना का अधिकारी बनता है, सूर्य के अंदर जो वो बड़ा गंभीर हो जाता है, जो वो विदेशों को भ्रमण करने की और विदेशी लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता है, ये सूर्य के लक्षण है। पीला गोरा आध्यात्मिक होता है, वो कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने की क्षमता, वो एक आध्यात्मिक गुरु, वो कई दिशाओं में कार्य करने की उसकी क्षमता होती है, जो एक बृहस्पति के अंदर लक्षण होते हैं। चंद्रमा चंचल होता है, लिक्विड ज्यादा पसंद होगा, खाने पीने में तरल पदार्थ को ज्यादा लेगा, चंचल स्वभाव का होगा, पेट का रोग जल्दी हो जाएगा, सर्दी जुकाम जरा सा ऐसा माहौल बना कि सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो ये लक्षण वो ऐसे ही राहु के हैं, ऐसे ही केतु के हैं। उन्होंने ये फेस रीडिंग होती है। फेस रीडिंग, फेस ऐसे हस्त विज्ञान है, टैरो कार्ड है। तो अंक गणित हो, हस्त विज्ञान हो, ये सारा विज्ञान है। ग्रहों की गति के अनुसार हमारे भृगु जी महाराज ने भृगु संहिता को लिख दिया था। भृगु संहिता में अंक गणित का भी वर्णन है, कुंडली विज्ञान का भी वर्णन है। सूर्य की गति के अनुसार ही सूर्य का फलादेश हुआ करता है। शनि, क्योंकि ग्रहों को देखिएगा, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि मुझे ऐसा लगता है हर पंथ मजहब धर्म के लोग इसे मानते हैं। सूर्य को सम्मानते हैं, चंद्रमा को सम्मानते हैं, आकाश गंगा को सम्मानते हैं, आकाश गंगा में ग्रहों को सम्मानते हैं। चंद्रमा को तो इस्लाम के लोग देख करके अपना रोजा वोजा जो भी है उनका तोड़ा करते हैं। तो जो ग्रहों को सब मानते हो, ग्रहों की गति का ही फल जो है फलादेश होता है। इसलिए हमारे यहाँ सबसे प्राचीन कोई विद्या है तो वो ज्योतिष विद्या है। ज्योतिष, अब देखिएगा, हमारे भारतवर्ष में ज्योतिष की सबसे बड़ी भूमि कोई रही है तो वो उज्जैन रही है, काशी से भी पहले महाराजा विक्रमादित्य के समय में। और ऐसी पौराणिक मान्यता मिलती है कि विक्रमादित्य जी महाराज को भी 7.5 लगी थी। और 7.5 जब लगी तो उनको एक वो अपने राज्य से पृथक हो गए, जंगलों में भटके हैं, एक खूंटे पर हार टंगा था, तो वो ऐसा लौकिक मान्यता है, वो हार भी खूंटा हार लील गया, उनको जेल जाना पड़ा 7.5 के समय में। तो उन्होंने ज्योतिष के ऊपर बड़ा अनुसंधान उस समय किया था। तो हमारे यहाँ पर ज्योतिष को प्राचीन विद्या मानते हैं, और आज भी ज्योतिष के बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, और उन आचार्यों को हम लोग उनका अनुकरण किया करते हैं। ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है। आप सूर्य को नहीं मानेंगे तो भी सूर्य है, सूर्य की गतियां काम करती हैं। आप शनि को नहीं मानेंगे तो भी शनि है, शनि की गतियां कार्य करती हैं। आपके जीवन में जो उलट पलट होती है वो ग्रहों के कारण से होती है। आपके जीवन में जो उलट पलट होती है वो महादशा, अंतरदशा, दशा, योगिनी दशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशाओं से होती। गोचर सब मानेंगे। हाँ, जैसे आपने कहा कि वो कुंडली नहीं मिलाते, नहीं मिलाओ, लेकिन भैया अगर शरीर में बुखार है तो भले आप ना कहो, लेकिन जब आप जाकर के डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको बुखार है। इलाज ना कराएं, लेकिन बुखार तो कहीं ना कहीं है। आप इबादत कर सकते हैं, आप शरण में जा सकते हैं। तो ज्योतिष होती है, और ज्योतिष के कई स्वरूप होते हैं। जो स्वीकार नहीं भी करते उनके जीवन में भी ज्योतिष का प्रभाव होता है और होता है।